कंफर्म करिएगा एक दफा। किस किसने प्रैक्टिस की है? चले शुक्र, मेरी वॉइस क्लियर है। मिस अपने लिंक भेजी थी, वो विंडो 10 को सपोर्ट नहीं कर रही, बता दें कैसे सही होगा। मिलते साथ ही सवाल साथ। विंडो 10 को सपोर्ट नहीं कर रहा तो विंडो 10 आपको डालना होगा। कौन सा लिंक वैसे? मैंने कौन सा लिंक भेजा है आपको? एडोब इलस्ट्रेटर तो मैंने बताया ही नहीं है। मैम प्रैक्टिस कर रही हूँ, इंशाल्लाह असाइनमेंट भी सबमिट करवा दूंगी। चलो एक्सेलेंट एक्सेलेंट। चलें हम लोग अभी बाकी की बातें हम लोग जो है वो बाद में करेंगे सेशन के एंड में, क्योंकि टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी है और आज हमने इसको कवर करना है हर हाल में। मैं भी आप लोगों के असाइनमेंट्स ही देख रही थी सबकी। ओके, आज हमारा टॉपिक क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वैसे मैं हर लेक्चर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहती हूँ क्योंकि मेरी नज़र में सारे के सारे लेक्चर ही इम्पॉर्टेंट है। एक भी आप मिस करोगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों ने बनाना है प्रोफेशनल प्रोफाइल और बिजनेस पेज। अब सबसे बड़ा जो मसला है ना, जो कि मुझे 100 में से 95 जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, 100 में से 95 जो स्टूडेंट हैं उनका मसला क्या होता है, उनको यही समझ नहीं आ रही होती कि फेसबुक अकाउंट में, प्रोफाइल में और पेज में क्या फ़र्क है। ठीक है, और प्रोफाइल क्या होती है, फेसबुक अकाउंट क्या होता है, बस सब ने अपने अपने एक फेसबुक अकाउंट बना के रखे हुए हैं। अब यहाँ पर आपने ना बहुत ध्यान से तमाम काम अभी छोड़ दें, और अगर वाकई में मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना है ना तो ये मेरी बातों को नोट कर लें। ठीक है, कोई इतनी डिटेल में कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ताकि आप लोग कल को ना मेरा नाम डुबोए ना, कम से कम आप बोल सकें कि हाँ मैम ने हमें एक एक चीज बताई हुई थी। अच्छा, तो हम लोग बनाते हैं फेसबुक अकाउंट। ठीक है, सबका होता है, मेरा भी फेसबुक अकाउंट है, मैं अपना ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरह आप लोगों ने सबने अपना फेसबुक अकाउंट जो है वो बनाया होता है। ठीक है, ये मेरी आईडी है फेसबुक की। इसी आईडी को आप लोगों ने सेलेक्ट करके जो है ना अपने असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवानी है। ठीक है, ये मेरी आईडी है। अब फेसबुक अकाउंट जो है सब ने अपना अपना एक फेसबुक अकाउंट। अब होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ होता है कि फेसबुक अकाउंट में आप लोगों ने जो है डिफरेंट नेम रखे हुए होते हैं। अब फेसबुक प्रोफाइल, इसको हम बेसिकली अपनी प्रोफाइल कहते हैं, ये हमारी आईडी होती है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं फेसबुक में मार्केटिंग करने। ठीक है, हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम के मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। तो पहले तो ये बात आपने बिठा लें अपने जहन में। अब यहाँ पर फेसबुक कहेगा ठीक है आप मेरे अकाउंट में मार्केटिंग कर सकते हो, पहले मुझे बताओ आप हो कौन, आप पहले अपनी आईडी मुझे शो करो। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना फेसबुक का अकाउंट बनाऊंगी। लेकिन जब मैं फेसबुक का अकाउंट बनाऊंगी तो मैं क्या करूंगी और मैं क्या नहीं करूंगी। सबसे पहले तो मैं क्या नहीं करूंगी या मैं क्या नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसा नाम नहीं रखूंगा या नहीं रखूंगी कि जो कि मेरा रियल नेम ही ना हो। मैं अपने रियल नेम से, अगर मैं अपनी इमेज यूज कर रही हूँ तो मैं अपनी रियल इमेज यूज करूंगी, राइट। और अगर मैं अपना नेम लिख रही हूँ, नेम तो आपने हर हाल में लिखना है ना। पिक्चर में तो फिर भी वो लोग वो कहते थे आप कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट किसी सेलिब्रिटी की यूज नहीं कर सकते। अगर आपने मार्केटिंग करनी है तो आप अपना लोगो वगैरह बना सकते हैं, लेकिन आपका जो नेम है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये दोनों चीजें आपकी मैच होनी चाहिए हर हाल में। आपने फेक आईडी नहीं बनानी। तो अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाबा की परी, बाबा का राजा और पत्नी सुल्तान और किंग और प्रिंस और पता नहीं किस किस नाम से वो फेसबुक की आईडी बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर तो आप लोगों ने जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना है फेसबुक के, आपने आगे कोई बिजनेस नहीं करना, बिजनेस पेज नहीं बनाना, कोई मार्केटिंग नहीं करनी, तो वो चलता है। मेरी खुद की जो है ना डिफरेंट नाम से बनी हुई है, वो मेरे पर्सनल यूज के लिए है। मैं उसको पर्सनल यूज के लिए करती हूँ, मैं उसमें मार्केटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करती, तो इसलिए वो मेरी चल रही है। ठीक है, जस्ट मेरी फैमिली उसमें ऐड है और मेरे फ्रेंड्स उसमें ऐड है।
लेकिन जो प्रोफेशनल होती है, जिसपे कि आपने आगे जाके अपने बिजनेस पेज बनाने हैं, बिजनेस अकाउंट्स बनाने हैं, तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि आपने अपना वही नाम रखना है जो कि आपकी एनआईसी में है। अब आप क्या करोगे, आप फेसबुक पे अगर अकाउंट बनाने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो अपना एक न्यू जीमेल बनाओगे। ठीक है, अपने नाम से बना लो, या अगर आपने जो फ्यूचर में अपना बिजनेस का नाम सोचा है आप उसके नाम से बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक न्यू फ्रेश जीमेल बना लो। ईमेल तो बनाना आती है ना सारों को, या वो भी नहीं आती? आप लोगों ने सिंपली देखे, जो आपकी आईडी होती है इसमें आप जाके जस्ट आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है ऐड अनदर अकाउंट, और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट करना है, और यहाँ पर्सनल यूज करना है। ठीक है, वर्क माय बिजनेस नहीं करना, वरना आपको पैसे देना पड़ जाएंगे। आपने पर्सनल यूज करना है, और यहाँ से फिर आप अपनी जीमेल अपनी न्यू बना लो। अपना फर्स्ट नेम दो, लास्ट नेम दें, आप अपना ईमेल एड्रेस लिखें और अपना पासवर्ड डाल के और अपना ईमेल बना लें। अब आप जब अपनी ईमेल बनाओगे ना तो आपकी एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। जिस तरह ये मेरी टैब ओपन हुई भी है ना, इसी तरह से आपकी न्यू टैब ओपन हो जाएगी। मैं एक ऐसी टैब ओपन करती हूँ जिसमें मेरे, अब देखिए मेरे बहुत सारे जीमेल अकाउंट है, मैं जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करती हूँ। बहुत स्क्रैच से समझा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी मेरे डिफरेंट ईमेल है, तो हर ईमेल का अलग अलग बॉक्स है। ठीक है, हर ईमेल के अंदर मेरी अलग है फेसबुक आईडी है, अलग इंस्टाग्राम है, अलग मेरे सारे अकाउंट उसी जीमेल से बने हुए हैं, किसी और जीमेल से नहीं बने हुए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस वाले को ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये जीमेल है, यहाँ मेरा कोई फेसबुक अकाउंट नहीं बना हुआ, मैं फेसबुक लिखती हूँ। ठीक है, मैंने फेसबुक को लॉगिन करना है। अब ये देखें आपके पास ये चीज आ जाएगी। अब आप फेसबुक अकाउंट क्या करोगे, आपका न्यू ईमेल एड्रेस है, आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है और अपना लास्ट नेम लिखना है, और वही लिखेंगे जो आपकी एनआईसी में लिखा हुआ है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी। ठीक है, जो क्वेश्चन मुझसे बार बार कोई पूछेगा बाद में कि मैम रिस्ट्रिक्ट हो गई क्यों हुआ, तो मैंने आपको सिर्फ यही बोलना है कि भाई लेक्चर नंबर 4 जाके देखो। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम वही लिखना है जो आपकी एनआईसी में लिखा हुआ है। ईमेल एड्रेस आपने वही देना जो अभी आपने न्यू बनाया है। पासवर्ड आप कोई भी स्ट्रॉन्ग सा दे दें। डेट ऑफ बर्थ आपकी वही होनी चाहिए जो आपकी एनआईसी में है। ठीक है, गलत नंबर नहीं देना आपने। और नंबर 4 जेंडर। बहुत से लोग क्या करते हैं, मेल है उनको फीमेल बनने का शौक होता है, फीमेल लिख देते हैं। जो फीमेल होते हैं उनको मेल बनने का शौक होता है, वो मेल कर देते हैं, या तो वो कस्टम कर देते हैं। तो आपका जो भी जेंडर है आपने यहाँ पे मेंशन करना है और उसको साइन अप कर देना, और आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो सीधा सीधा बन जाएगा। ठीक है, बस इतना सा काम है, सच्चाई वाला काम करना है। यहाँ पर आपका फेसबुक अकाउंट बन गया, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, फेसबुक को हरगिज नहीं पसंद कि आप जो है ना फेक आइडेंटिटी दो अपनी, क्योंकि वो आपकी अभी वेरिफिकेशन भी करेगा, और वेरिफिकेशन के लिए वो आपसे आपका एनआईसी मांगेगा। आप जब अपनी एनआईसी दोगे तो वो यहाँ पे चेक करेगा कि आपका फेसबुक की जो आपने आईडी बनाई है वो आईडी और आपकी जो एनआईसी की आईडी है वो दोनों मैच होती है कि नहीं। उसमें वो क्या क्या चीजें मैच करता है, आपका नेम, अगर आपने पिक्चर दी हुई हो तो आपकी पिक्चर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर। ठीक है, आपका जो भी चीजें यहाँ पे डिटेल दी हुई है ना वो सारी आपकी चीजें वो मैच करेगा। अगर मैच हो जाएगा तो 2 मिनट के अंदर अंदर वो आपको दोबारा से एक्टिव कर देगा। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन वो करता है, और जैसी आप वेरिफिकेशन आपकी हो जाती है उसके बाद आप एक बिजनेस करो, 2 करो, मैं कहती हूँ फेसबुक के ऊपर आप 100 पेजेस बनाओ, आपको वो कभी भी मना नहीं करेगा। लेकिन आपकी अपनी रियल वेरिफिकेशन होनी चाहिए, रियल आइडेंटिटी आपने कंफर्म करवानी है। ये छोटा सा काम है जिसको आप लोग इग्नोर करते हो, ये काम आपने इग्नोर नहीं करना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वापस चलते हैं हम लोग अपने पेज पे, सॉरी अपनी प्रोफाइल पे। ठीक है, अभी हम अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं। प्रोफाइल किसे कहते हैं, जैसे हमारे एनआईसी का कार्ड होता है ना कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, इसी तरीके से हमारी फेसबुक की जो आईडी होती है, तो ये जो हमारा फेसबुक अकाउंट होता है, ये हम फेसबुक बताते हैं कि हाँ ये फेसबुक का एक मेंबर है। ठीक है, ये इसकी आईडी है जो कि एक जेन्युइन आईडी है, एक रियल आईडी है, लीगल आईडी है। राइट, अब हमने स्टेप नंबर 2 हमारा क्या है, हम अपने लोगो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जो हमारा लोगो लगा हुआ होगा, मैंने अपनी पिक्चर दी हुई है, आप चाहो तो अपनी लोगो भी दे सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप इस पे क्लिक करोगे, बल्कि मैं एक दूसरी आईडी बताती हूँ, ये मेरी प्रोफेशनल है, मैं अपनी दूसरी जो मैं अपने क्लाइंट्स वगैरह के लिए यूज करती हूँ, मैं वो वाली आईडी खोलती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना मैंने माही मार्केटर लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे पेज वेज बनाने की कोशिश करूँ ना,
तो इन्होंने मुझे फौरन उड़ा देना है, मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा। ये एक्चुअली मेरे सारे क्लाइंट्स हैं ना, तो मैं उनको एक्सेस इसी की दे देती हूँ। अच्छा, अब देखें, ये माही मार्केटर के नाम से मैंने बनाई हुई है। लोगो मैंने माही इकबाल का दिया हुआ है, लेकिन मैंने नाम माही मार्केटर लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इस तरह के नाम प्रोफाइल पे नहीं होते। अच्छा, अब यहाँ पर आपने जाना है, अपने लोगो पे क्लिक करना है और सिंपली आपने सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाना है। प्राइवेसी पे जाने के बाद आप दोबारा सेटिंग पे क्लिक करोगे और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, अपने अकाउंट को सिक्योर करने जा रहे हैं कि हमारा अकाउंट सेफ रहे। ठीक है, कोई भी उसको जो है वो अपनी तरफ लॉग इन ना कर सके। तो हमें 2 फैक्टर वेरिफिकेशन हर हाल में करनी है। तो हम यहाँ जाके प्राइवेसी में क्लिक करेंगे और एक तो फेसबुक को जब भी खोलो ना तो इसकी तो चीजें ही चेंज हो जाती हैं। सबा करें, दोबारा से चेंज है। देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे क्लिक करना है आपने और इसके बाद ये देखें, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इधर आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे ना आप जहां जहां से लॉगिन हुए भी होंगे यहाँ पर शो हो रहा होगा कि भाई आप कहाँ से लॉगिन है। ये वाला फेसबुक मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरे टैबलेट, मेरे लैपटॉप में ही लॉगिन है, इसलिए मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप कहीं और पे भी हैं जहाँ पर आपको पता नहीं है कि ये तो मेरा नंबर ही, ये तो मेरा फोन ही नहीं है, तो आप उसको फौरन यहाँ से रिमूव कर देंगे। अच्छा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे आप जाएंगे तो इधर आपने जस्ट अभी देखे मेरा ऑलरेडी ऑन है। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, गौर से सुने, 3 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा ऐप ऑथेंटिकेशन, दूसरा आएगा सिक्योरिटी की और तीसरा आएगा टेक्स्ट मैसेज। आपने टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करना है, वहां पे आप अपना नंबर देंगे, फोन नंबर देंगे। ठीक है, जिसपे भी आप चाहते हो कि अगर कोई भी आपको लॉगिन करने की कोशिश करे तो आपके पास कोड आ जाए जल्दी से, क्योंकि जब तक वो कोड इंटर नहीं करेगा वो लॉगिन ही नहीं कर सकता। तो आप क्या करोगे, आप अपना वो वाला नंबर दोगे, वहां पे नंबर दोगे, आपके पास एक कोड आएगा, आप कोड इंटर करेंगे, आपके 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगी। और साथ ही साथ आप नीचे जाओगे गेट अलर्ट का भी ऑप्शन, इसको भी ऑन कर दोगे। ठीक है, मेरा ऑलरेडी ऑन है। आप जस्ट उस पर क्लिक करोगे, यहाँ से आपने इसको ऑन कर देना कि कोई भी अगर आपकी गैर मौजूदगी में अगर कोई आपने लॉगिन नहीं हो लेकिन कोई और लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है तो आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फलां मोबाइल से या फलां लैपटॉप से या फलां टैबलेट से या फलां क्रोम से आपका जो आईडी है वो कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा और आप फौरन यहाँ पे लॉगिन एंड सिक्योरिटी में आके इधर आप चेक करोगे और उसको फौरन रिमूव कर दोगे। ठीक हो गया, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो स्टेप नंबर 2, आपने 2 फैक्टर वेरिफिकेशन हर हाल में कर लेनी है। इससे आपकी जो अकाउंट है, जो आपकी आईडी है, जो आपकी फेसबुक की आईडी है, वो आपकी सिक्योर हो जाएगी। बस इतना सा काम है आपने करना है। नंबर 1, आप अपनी पहले जीमेल बनाओगे। नंबर 2, आप अपना अकाउंट बनाओगे जो कि आपकी एनआईसी से मैच होता हो हर चीज। नंबर 3, आप 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन करोगे। ये फेसबुक की आईडी के लिए ये तीनों चीजें आपने करनी है। जब ये तीनों स्टेप आप पूरे कर लोगे देन उसके बाद अब फेसबुक को पता चल चुका है कि आप फेसबुक के मेंबर हो। ठीक है, आपका तमाम चीजें एक्यूरेट आपने दी हुई हैं। अभी वो आपसे वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा। जब आप बिजनेस पेज बनाओगे और बिजनेस अकाउंट बनाओगे, जब मैं अभी आपको बताऊंगी कि बिजनेस अकाउंट कैसे बनता है, जब आप वो बनाओगे ना तब वो आपको टेम्परेरी रिस्ट्रिक्ट करेगा और आपसे कहेगा कि अपनी वेरिफिकेशन दो। एंड देन आप बड़े आराम से बिना टेंशन के अपना एनआईसी दोगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैंने कुछ भी फ्रॉड नहीं किया हुआ, तमाम चीजें मैच होती हैं। आप वो दोगे, विद इन 2 मिनट आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स आपने कर लिए। अब फेसबुक को पता है कि हाँ माही इकबाल हैं, माही इकबाल जो है वो फेसबुक की मेंबर हैं। अब मैं फेसबुक से चाहती हूँ कि भाई मैं फेसबुक में काम करना चाहती हूँ, मैंने अपना बिजनेस ओपन करना है। जिस तरह हम पाकिस्तान में हमने एनआईसी बना ली, ठीक है, अब मैं माही इकबाल के नाम से मेरा एनआईसी कार्ड बन चुका है। अब मैंने पाकिस्तान में कारोबार करना है तो मैं डिफरेंट कारोबार करूंगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपने फेसबुक में अपनी आईडी बना ली। अब आप चाहते हो, आप फेसबुक पे काम करना चाहते हो तो ठीक है, फेसबुक कहते हैं करो काम, कोई मसला नहीं है, आप मेरी तरफ से 100 पेजेस बनाओ। अब जो पेजेस होते हैं ना वो हमारा बिजनेस होता है। ठीक है, प्रोफाइल क्या है, हमारी आईडी है कि हम कौन है, हमने अपनी आईडी बता दी। हम अपनी आईडी में अपनी हॉबीज भी ऐड कर देते हैं, अपना इंटरेस्ट भी, हम क्या क्या काम करते हैं। अगर आप मेरी
आईडी देखें तो यहाँ पर मैंने अपनी आईडी में अपनी सारी डिटेल्स दी हुई है। अगर आप मेरी आईडी पे जाओगे तो आपको तमाम डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। क्या करती हूँ, कहाँ पे काम करती हूँ, किसके साथ काम करती हूँ, क्या क्या काम कर चुकी हूँ, क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ सर्टिफिकेशंस ली हैं, तो वो सारी मेरी डिटेल यहाँ मिल जाएगी। और प्रोफेशनल लोगों को ही मैं टारगेट करूंगी, मैं फालतू लोगों को फ्रेंड भी बनाने की वो नहीं कोशिश करूंगी। मैं चाहूंगी मेरी प्रोफाइल में रेलिवेंट लोग ही आए। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी आपने हर हाल में रखना है। पॉइंट नंबर 4 भी नोट कर लें कि आपकी जब प्रोफाइल बनेगी ना और आपका ये माइंड में है कि मैंने अपना बिजनेस शुरू करना है, तो आप अपने माइंड में क्या रखोगे, आप अपने माइंड में ये रखोगे कि भाई जो लोग मुझे फॉलो करें या जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में हो वो रेलिवेंट हो। मतलब मैं मार्केटर हूँ, ठीक है। अब मैं मार्केटिंग ट्रेनर भी हूँ और मैं मार्केटिंग की सर्विसेज भी देती हूँ। तो मैं क्या चाहूंगी कि मेरी प्रोफाइल में किस टाइप के लोग हो। मैं चाहूंगी मेरी प्रोफाइल में स्टूडेंट्स आए, ठीक है। स्टूडेंट्स को मैं अलाउ करूंगी कि चलो वो मुझे फॉलो करे, या वो मैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे अगर भेजते हैं तो मैं उनको कंफर्म करूंगी। या बिजनेस ऑनर्स आए, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने तो आगे जाके बिजनेस ऑनर्स के साथ काम करना है। तो बिजनेस ऑनर्स आए और मैं उनको जो है वो अपना फ्रेंड लिस्ट में ऐड करूंगी। ये क्यों जरूरी है, अभी हम जब पेज बनाएंगे ना तो आपको मेरी ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि ये वाला पॉइंट मैंने क्यों बोला। इररेलेवेंट लोगों को मैं कभी भी अपनी प्रोफाइल में ऐड करना नहीं चाहूंगी, क्योंकि आगे जाके वो मेरे लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कैसे, अभी आगे जाके पता चलेगा। चलें अब हम चलते हैं। हमारी प्रोफाइल ओके हो चुकी है, हमने प्रोफाइल बना ली है, हमने तमाम चीजें एनआईसी के हिसाब से बनाई है, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, हमने अपना अलर्ट भी ऑन कर लिया है, और हमने जितने भी लोगों को फॉलो किया है या जितने भी लोग हमारे फ्रेंड है वो सारे के सारे रेलिवेंट है, हमारे बिजनेस से रेलिवेंट लोग हैं। अब मैं कारोबार करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं फेसबुक पे अपना एक पेज बनाऊं। तो मैं फेसबुक पे अपना पेज कैसे बनाऊंगी, यहाँ पर आपको 9 डॉट्स नजर आ रहे हैं। आप सिंपली इस 9 डॉट पे क्लिक करेंगे और इस पेज के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये मैं क्या करने जा रही हूँ, ये जो पेज है ना ये नॉर्मली आपको पेज लग रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आप इस पे इतनी मेहनत करोगे ना तो ये पेज जो है ना आपकी जान बन चुकी होगी, क्योंकि आपने इस पे बड़ी मेहनत की होगी। ये आपकी कंपनी है। अब जो लोग इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं तो ये पेज उनका इंस्टीट्यूट है। कोई लोग अगर डॉक्टर है तो ये पेज उनका क्लिनिक है। अगर कोई लोग टीचर है तो ये पेज उनका एकेडमी है। अगर कोई मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा है तो ये पेज उनकी मार्केटिंग एजेंसी है। समझ में आ रही है मेरी बात। और अगर कोई कपड़े बेच रहा है, कॉस्मेटिक बेच रहा है, तो ये पेज उनकी कंपनी है। तो ये पेज एक ही होता है, बस नाम जो है ना हमारी कैटेगरी के हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है। पेज एक ही तरह से बनता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब पेज पे बनाते वक्त आपने अपने बिजनेस का नेम, जो फर्स्ट लेक्चर से मैं बोलती आ रही हूँ कि आप लोग अपने बिजनेस का नेम अच्छा सा सोचें, तो आप लोगों ने जो नेम सोच लिया होगा जाहिर सी बात है, तो वो पेज का नेम आप लोग यहाँ पे दोगे। अब आप कोई अच्छा सा नेम दे, हम वो नेम रख लेते हैं। कोई नेम बताए मुझे, मैं देखूं सब जाग भी रहे हैं कि सो गए। कोई नेम बताएं जल्दी से जिसने सोचा हुआ हो। माइंड ब्लेस मार्केटिंग जो सबसे पहला आया मैंने उसका लिख लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखती हूँ माइंड प्लेस मार्केटिंग। आई थिंक यही था ना, माइंड प्लेस मार्केटिंग। अच्छा, अब एक चीज नोट करिएगा, मैंने यहाँ पर स्पेस भी दिया, फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया ताकि ना थोड़ा सा सही से समझ में आए। अब ये क्या है, मार्केटिंग, तो मुझे यही पे यही समझ आ रही है कि मार्केटिंग की सर्विसेज है, हम मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे सिंपल अगर मार्केटिंग लिखूं तो मैं रेलेवेंट कैटेगरी के, ये जो मेरा बिजनेस है किस कैटेगरी में आता है, मार्केटिंग एजेंसी की कैटेगरी में आता है। मैं 3 कैटेगरीज यहाँ पे डाल दूंगी रेलेवेंट, ताकि अगर कोई इस कैटेगरी को भी सर्च कर रहा हो ना तो मेरा पेज उसको शो हो जाए, ठीक है। मैं सोशल मीडिया अगर लिखूं, सोशल मीडिया एजेंसी का नाम भी दे सकती हूँ। मैं एडवर्टाइजिंग भी लिख सकती हूँ, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। तो आप जो भी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप क्लोथिंग का काम कर रहे हैं तो आप क्लोथिंग ब्रांड, क्लोथिंग शॉप, क्लोथिंग कंपनी क्या है, आप क्या काम करने वाले हो, तो वो कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो जो भी आपका बिजनेस है उससे रेलिवेंट आपने 3 कैटेगरीज एटलीस्ट आपने यहाँ पे डाल देनी है, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग सेलेक्ट कर लेती हूँ, इसको हटा देती हूँ, 3 डालनी है। अच्छा, नीचे जो है ना आपने जस्ट सिंपल बताना है कि ये क्या चीज है, मतलब आप इस पे क्या काम करते हो, ऑप्शनल है, लेकिन आप जो है ना बेस्ट
कि एटलीस्ट थोड़ा सा एक हेडलाइन दे दी कि भाई हम कौन है। तो यहाँ पर हमने कर दिया माइंड प्लेस मार्केटिंग बेस्ट मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर, या अगर चलो ऊपर नाम तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं वी हैव बेस्ट मार्केटिंग सर्विस एक्सपर्ट्स that can take your business to the next level। ठीक है, हमने एक छोटी सी लाइन लिख दी। एक आप कोई भी अच्छी सी लाइन लिख दें, चैट जीपीटी है, कोई भी अच्छा सा डिस्क्रिप्शन देख के यहाँ पे लिख दें, ठीक है। और उसको हम कर देंगे क्रिएट पेज। अब क्रिएट पेज किया, थोड़ा सा वेट करें, ये भी वेट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओके अब यहाँ पर ये हमें कह रहा है वेबसाइट, तो अब आपने सारी डिटेल्स ऐड करनी है, ठीक है। वेबसाइट नहीं है कोई मसले की बात नहीं है, मत डालें, इसको ब्लैंक छोड़ दें। कोड अपना, अच्छा व्हाट्सएप नंबर आपने क्या करना है, यहाँ पर एक और चीज ध्यान से सुने, आपने अपना न्यू नंबर भी लेना है, ठीक है। बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को जितना अलग स्टार्टिंग में रख सकते हैं ना, आपके लिए आगे जाके बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर। तो कोशिश करें तमाम चीजें न्यू बना लें, न्यू जीमेल बना लें, न्यू व्हाट्सएप नंबर ले लें, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वरना कहीं ना कहीं से वो लिंक हुआ होता है और फिर आगे जाके वो कनेक्ट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, 50 मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से आप अपना कोड इंटर करेंगे, आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, अपना नंबर ऐड करेंगे, ठीक है। और ये नंबर आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अपना ईमेल एड्रेस दें, चाहे तो आप जो आपने अभी प्रोफाइल जिससे बनाई है आप वो वाला ईमेल एड्रेस दे दें, कोई मसला नहीं है, सारी नोटिफिकेशंस आपको वहां पर आएंगी। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अपनी पेज का एक न्यू ईमेल एड्रेस बनाऊं अपने कंपनी के नाम से, तो आप mindplacemarketing@gmail.com के नाम से बना सकते हैं, ताकि कोई भी अगर आपके पेज के लिए कोई ईमेल करता है तो आपके पास यहाँ पर आए। एड्रेस आप अपना ऐड करें, टाउन सिटी ऐड करें, पोस्ट कोड ऐड करें। पोस्ट कोड जिसको नहीं पता, तो मतलब आप जिस भी एरिया में रहते हैं उसका खास कोड होता है, जिप कोड होता है। आप जस्ट सिंपली, अगर मैं गुलशन इकबाल में रहती हूँ तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली गुलशन इकबाल पोस्टल कोड करूंगी तो मेरा कोड आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जिस एरिया में रहते हैं आप उसका पोस्टल कोड लिखें, आपको कोड मिल जाएगा, वो कोड यहाँ पे लिखें। ऑलवेज ओपन करें और इसको कर दें नेक्स्ट। नेक्स्ट हो गया। अब हमसे ये क्या मांग रहे हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं। टाइम ले रहा है बहुत। अच्छा ये कह रहा है कि नंबर दो, मैं नंबर नहीं देना चाहती थी, चलो दे के देखते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, मैंने नंबर दे दिया क्योंकि मैंने कोड डाल दिया था ना, इस वजह से मुझे नंबर मांग रहा है। अच्छा, अब जो हमने कैनवा पे सीखा था ना क्रिएटिव लोगो बनाना, फेसबुक कवर बनाना, अब हम अपना लोगो यहाँ पर ऐड करेंगे। ये मैंने अपना लोगो ऐड कर दिया। यहाँ पर हमने कवर भी बनाया था, कवर तो हमने बहुत ही बुरा बनाया था, पता नहीं सेव किया था नहीं किया था। बहरहाल मैं यहाँ से एक कवर ले लेती हूँ जो शायद मैंने आप लोगों को बना के सिखाया था, या आपसे पहले वाले बैच को। तो ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करूंगी, ठीक है। इसको हम सेट कर लेते हैं। ये अच्छा, ये लोगो ना इसका दूसरा है, मैं सब करें, इसका लोगो दूसरा है, ये रहा। ये देखिए हमारा लोगो भी आ गया और ये हमारा कवर बैनर भी आ गया। ये करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करूंगी, हमारी कंपनी बन रही है, ठीक है। ये पेज नहीं है सिर्फ। अब यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप का नंबर दोगे, अभी फिलहाल मैं इसको स्किप कर रही हूँ। अब आ रहा है इनवाइट फ्रेंड। अब मेरी बात सुने, देखें यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज बताती चलूं, फेसबुक की थोड़ी सी नेचर समझा दूं, फेसबुक का एल्गोरिदम काम किस तरीके से करता है। आपको जो लोग फेसबुक के पास, अब फेसबुक हमें क्लाइंट्स ला के देगा, ठीक है। फेसबुक ने हमें लाइक्स भी ला के देगा, हमें एंगेजमेंट भी ला के देगा, हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे, हमारे इनबॉक्स में भी आएंगे, व्हाट्सएप पे भी आएंगे, मैसेंजर पे भी आएंगे। वो कहाँ से ला के देगा हमें, उनके पास जादू का चिराग तो नहीं है ना।
अब वो हमें किस तरह से लाके देंगे कि जो लोग हमें लाइक करेंगे तो फेसबुक देखेगा कि इस पर्टिकुलर टाइप की प्रोफाइल वाले लोग ने इनको लाइक किया है, तो अब इसी तरह के जो लोग हैं, इसी टाइप की प्रोफाइल वाले जो लोग हैं, मैं और मजीद ढूंढता हूँ, उनके सामने ये मैं इनका ऐड लेके जाऊंगा और वो उनको लाइक करेंगे। ठीक है, फिर कोई हमें कमेंट करता है तो फेसबुक कहते हैं तो और भी इंटरेस्टेड है कि इनको उसने कमेंट किया, इसी तरह के और लोगों को मैं ढूंढता हूँ। और तीसरा कि जिसने हमें इनबॉक्स कर दिया, मतलब कोई हमारे व्हाट्सएप पे आ गया या कोई हमारे मैसेंजर पे आ गया, तो वो कहते हैं तो और भी ज्यादा अच्छे इंटरेस्टेड लोग हैं, तो इन जैसे ही लोगों को मैं ढूंढता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट तो समझ में आ गया। अब होता क्या है कि अगर आपको कोई इररेलीवेंट लोगों ने आपको लाइक किया हुआ है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या 500 रुपए में 10,000 लाइक ले लो, 600 रुपए में 300 लाइक ले लो, इस तरह की वो लोग कुछ सिस्टम बनाया हुआ होता है। वो सारे फेक लाइक्स होते हैं, इवन कि उनको पता भी नहीं होता कि उन्होंने कहीं पे लाइक किया है। ठीक है, उनको पता ही नहीं होता किस चीज का बिजनेस है। अब हुआ क्या कि हमने जो है अपने पेज पे सारे के सारे 1000 लोग आए, और 1000 लोग वो लोग थे जो कि जिनको हमारे बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बस हमने लाइक कर दिया। ठीक है, वो इररेलीवेंट लोग थे, वो किसी ना किसी तरीके से आ गए, हमने उल्टे पुल्टे फ्रेंड ऐड किए हुए थे, उनके सामने हमारा चला गया, तो उन्होंने ऐसे ही हमें लाइक कर दिया। आगे जाके उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है हमारी किसी प्रोडक्ट पे या सर्विस पे। तो क्या हुआ, अब अगर 1000 लोग हमें लाइक किया तो फेसबुक क्या करेगा, उन्हीं 1000 लोगों की तरह हमें मजीद लोग ढूंढ के लाके देगा। मतलब ये हमने ऑलरेडी गैबेज जमा कर लिया अपने पास, अब इसका डबल का ट्रिपल हम कचरा और जमा करने वाले हैं। मतलब इररेलीवेंट ऑडियंस और हमारे पास आने वाली है, जिससे क्या होता है, आस्ता आस्ता आपका बिजनेस डाउन होना लगता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं फेसबुक पर रिस्पॉन्स नहीं आता, फेसबुक तो बेकार है और ये है और वो है, तो वो अपनी मिस्टेक नहीं देखते। उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ही यही होती है कि वो ज्यादा लाइक्स के चक्कर में और ज्यादा एंगेजमेंट के चक्कर में इररेलीवेंट लोगों को लाइक करना शुरू कर देते हैं और इररेलीवेंट लोगों को ऐड करना शुरू कर देते हैं। और फेसबुक पर उन्हीं जैसे 50, अगर 1000 लोग हैं तो वो 1 लाख उन जैसे और ढूंढ के लाके दे देता है। मतलब क्या हुआ, मैं कहती हूँ सिर्फ 200 लाइक हो आपके पास, लेकिन वो 200 के 200 जो है ना, वो वाकई में जेन्युइनली आपको लाइक करते हो, वो वाकई में आपकी प्रोडक्ट को उन्होंने इंटरेस्ट लिया, तभी उन्होंने आपको लाइक किया। तो वो 200 ज्यादा बेहतर है बजाय उन 2 लाख के जो आपको जानते तक नहीं है। ठीक है, जो आपकी प्रोडक्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते। तो यहाँ पे जो इनवाइट फ्रेंड है ना, अब अगर मेरी प्रोफाइल में 2000 लोग हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करती हूँ। अब उन 2000 में मुझे पता है कि 1000 जो है वो फालतू है। ठीक है, 1000 फालतू है, तो मैं इन लोगों को कभी भी इनवाइट नहीं करूंगी कि खामा मेरे पास 1000 लोग एक्स्ट्रा आ जाएंगे और सारे के सारे फालतू हैं और बिजनेस में तो उन्होंने मेरे इंटरेस्ट लेना नहीं है वैसे भी, तो बिला वजह मेरा एल्गोरिदम जो है ना वो खराब हो जाएगा। तो मैं ऐसे लोगों को इन्वाइट ही नहीं करूंगी। तो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे जो रेलिवेंट लोग मैंने बोले थे ना, वो बोले ही इसीलिए थे कि आप लोग अच्छे लोगों की कम्युनिटी बनाएं। ऑफिस में जिस तरह एक ऑफिस होता है ना, तो ऑफिस से रेलिवेंट लोग ही आपके वहां पर आते हैं। आपकी फ्रेंड्स या फैमिली आके आपके ऑफिस में आके नहीं बैठ सकती। तो इसीलिए आपकी जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है उसको आप अपने रेलिवेंट लोगों से ही भरें तो ज्यादा अच्छी बात है। देन आप उनको इन्वाइट करेंगे तो फ्री में आपके पास 2-3 हजार लाइक्स आपको मिल जाएंगे और फिर उन जैसे लोग जो है ना फेसबुक ढूंढेगा। और टाइम के साथ साथ जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे, लाइक्स आपके बढ़ते जाएंगे और आपके लाइक्स आपके जेन्युइन लाइक है, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो भी करेगा और आपकी ऑडियंस जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पर भी फिलहाल मैं इनवाइट फ्रेंड नहीं कर रही और मैं इसको नेक्स्ट करूंगी। इधर हमने कर देना है डन। ये बहुत छोटी छोटी बातें थी जो हर कोई अपनी ट्रेनिंग में इतनी डिटेल से नहीं बताता। बताने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग काम करो तो आपको रिजल्ट्स भी आए। टूल चलाना है ना, तो आप यूट्यूब पे जाओ, आपको 50 वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन आपको किन बातों का ध्यान रखना, किन बातों का ध्यान नहीं रखना, ये बताना मेरा काम है और अमल करना आपका काम है। चलें, ये हो गया। अब देखिए हमारी कंपनी माशाल्लाह से, ये मेरी मार्केटिंग एजेंसी जो है वो रेडी हो गई है, ठीक है। माइंड प्लेस मार्केटिंग, ये जिसकी भी है उनकी बन चुकी है, ठीक है। लेकिन मैं अभी पेज डिलीट कर दूंगी, टेंशन ना लें, ये आपका ही नाम है, आप ही रखेंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब सेकंड स्टेप, मेरा जब पेज बन जाएगा ना, तो फेसबुक जो है ना हमें हमारे यूजर नेम से जानता है, ठीक है। और लोग भी जब हमें सर्च करते हैं ना, तो हमारे यूजर नेम से। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई मुझसे पूछे आपके कंपनी का क्या नेम है, तो मैं बता तो दूंगी माइंड प्लेस मार्केटिंग, लेकिन वो सर्च नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूजर नेम देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 10000925 इस तरीके से आ रहा है। मैं अगर आपको अपना पेज दिखाऊं, देखें कहाँ गई, मैंने क्या खोल दिया, ये देखें। अब यहाँ पे देखिए फेसबुक / माही इकबाल,
अब यहाँ पे मेरा प्रॉपर एक यूजर नेम नजर आ रहा है, कोई माइक बार लिखेगा तो मेरा पेज आराम से ओपन हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या गड़बड़ आ रही है, यहाँ पे ये गड़बड़ आ रही है कि यूजर नेम जो है यहाँ पर अभी नहीं बना हुआ। तो सबसे पहले आपने यूजर नेम लिखना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यहीं पर ही आनी है कि मैम यूजर नेम नहीं लिखा जा रहा। तो यहाँ पर आप जाओगे और इधर जाने के बाद आपने सेटिंग एंड प्राइवेसी पे दोबारा जाना है। यहाँ पे जाने के बाद दोबारा सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको देखें यहीं पर ही नजर आ जाएगा यू हैव नॉट सेट यूजर नेम। हम यूजर नेम सेट करेंगे। यूजर नेम लिखते हुए किन बातों का ध्यान रखना है? यूजर नेम लिखते हुए हमने स्पेस नहीं देनी और कैपिटल में नहीं लिखना। माइंड प्लेस मार्केटिंग क्या बता रहा है? यूजर नेम इज अवेलेबल, ये अवेलेबल है, ठीक है। बहुत सम टाइम स्टूडेंट्स का आएगा कि भाई अवेलेबल नहीं है। उसकी गलती ये भी हो सकती है कि आप लोगों ने बीच में स्पेस वगैरह दे दिया होगा या सब कैपिटल में लिख दिया होगा। कैपिटल में नहीं, स्मॉल में ही लिखना है, ठीक है। अदरवाइज आपका कोई बीच का एक आध लेटर आप आगे पीछे कर लो, ठीक हो गया, तो वो आपका अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन मैं इसको अभी सेव चेंजेस नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरा नाम नहीं है, ये ऑलरेडी आप में से मुझे किसी ने बताया है, तो ये नाम उनका है, वो रखेंगे, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपका नेम और आपका यूजर नेम सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर यूजर नेम आपको कुछ और आपने रखा है तो फिर आप अपने नेम को भी एडिट कर लेंगे, लेकिन 60 दिन में सिर्फ एक ही दफा आप एडिट कर सकते हैं। 60 दिन के बाद फिर आप दोबारा एडिट कर सकते हैं, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो नेम रखते हुए खास ध्यान रखिएगा, यूजर नेम पहले रख के फिर आप अपना नेम दोबारा से एडिट, क्योंकि अभी तो आप एक दफा एडिट कर लोगे, लेकिन अगर आप दोबारा एडिट करना चाहोगे तो नहीं कर सकोगे, 2 महीने बाद कर सकोगे। ये वाली सेटिंग भी हो गई। अब हम चलते हैं वापस, यूजर नेम भी हमने रख लिया। या तो आप यहां से वापस भी जा सकते हो, अदरवाइज यहां पर आपको ऑप्शन दे रहा है लिंक अकाउंट, ठीक है, आप यहां से भी जा सकते हो। वैसे तो हम वहां से भी जाएंगे, मैं वहीं से ही आगे दिखाती हूँ आपको। देखें, अब इधर आने के बाद, ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये आपका लोगो नजर आ रहा है और ये आपकी प्रोफाइल। तो फेसबुक अब क्या करता है कि अगर आप एक स्विच करोगे तो आपकी प्रोफाइल आ जाएगी और एक स्विच करोगे तो आपका पेज आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरी प्रोफाइल लॉगिन है। अगर आपको कभी हो ऐसा कि भाई ये ओपन नहीं हो रहा तो यहाँ से जाके आप सिर्फ स्विच कर लीजिएगा, कहीं मेरी प्रोफाइल तो स्विच नहीं है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में मैं क्लिक करूंगी, ठीक है। अब ये सारी चीजें आ रही हैं। यहाँ पे देखो, जो मैंने डिटेल नहीं दी ना, तो ये मुझे कह रहा है अपनी डिटेल सारी की सारी पूरी करो। आप यहाँ से अपनी डिटेल पूरी कर लीजिएगा, ठीक है। होम है, योर पेज है, कॉन्टेक्ट है, जो भी हमारे एक्टिविटी हो रही होगी यहाँ शो हो रहा होगा। पेज की एक्टिविटी सारी शो हो रही होगी, कंटेंट जो भी मैं अपलोड करूंगी तमाम चीजें यहाँ पे शो हो रही होंगी। यहाँ से भी करने वाली चीज क्या है, लिंक अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट। लिंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद अब ये आपको बोलेगा कि इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट करो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है, ठीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग यहीं पे ही करते हो, ठीक है। अब क्या है इंस्टाग्राम का मसला, इंस्टाग्राम के बड़े मसले मसाइल हैं। सबसे पहली बात तो इंस्टाग्राम का अकाउंट आपने कोशिश करनी है मोबाइल से ही बना लो तो अच्छी बात है, वरना तो क्या होता है जब हम लैपटॉप से बनाते हैं तो वो हमें सस्पेंड ही कर देता है, ठीक है। या 30 दिन के लिए सस्पेंड कर देता है, टेम्परेरी सस्पेंड कर देता है, या परमानेंट सस्पेंड कर देता है। आपने क्या करना है, अपने मोबाइल पे आपने अपनी प्रोफेशनल जो आईडी है फेसबुक की वो लॉगिन करनी है। इसके अलावा कोई भी आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होना चाहिए। फेसबुक की अकाउंट लॉगिन कर ली, ठीक हो गया। फिर आप गए इंस्टाग्राम पे गए और आपने सिंपली इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया। आप क्या करोगे, इंस्टाग्राम लॉगिन करोगे। यहां से मैं साइन अप कर रही हूं। अब यहां पर आप अपना फोन नंबर देंगे, ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन फोन नंबर से जल्दी बन जाता है। आप फोन नंबर देंगे, या अगर आप लैपटॉप से भी बना रहे हैं तो लैपटॉप से भी बना सकते हैं, लेकिन आपने वही वाली टैब ओपन हुई हुई हो जो कि आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल है। आपने यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करके रखना है, ठीक है। जो आपकी प्रोफाइल है वो लॉगिन करके रखनी है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप पे आपने आना है इधर। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अपना फोन नंबर दोगे या तो अपना ईमेल एड्रेस दोगे। फोन नंबर दो तो ज्यादा अच्छी बात है। फिर आपका फुल नेम और यूजर नेम, फुल नेम और यूजर नेम आपका वही होना चाहिए जो आपके पेज का है, ठीक है। मेरे बिजनेस का नेम माइंड प्लेस मार्केटिंग है,
ठीक है, तो मेरा फुल नेम भी माइंड प्लेस मार्केटिंग होगा, यूजर नेम भी मेरा वही होगा। सम टाइम ऐसा होता है कि यूजर नेम मैच नहीं हो रहा होता, तो आप एक लेटर आगे पीछे का, आखिर का आगे पीछे कर लेना। अगर आप मेरा पेज देखो तो मेरे फेसबुक का पेज का जो है वो ग्रूम योर लाइफ है, लेकिन इंस्टाग्राम पे भी ग्रूम योर लाइफ है, लेकिन उसके आखिर में डबल ई है। सिंगल ई पे मुझे मिल नहीं रहा था यूजर नेम, तो मैंने डबल ई कर दिया, लेकिन शुरू के लेटर मैच होते हैं, तो मैंने यूजर नेम उस तरीके से कर दिया। तो आपने ये दोनों चीजें सेम करनी है, पासवर्ड डालना है और सिंपली साइन अप कर देना है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट रेडी हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज। अब वापस आते हैं फेसबुक पे। अब यहाँ पर आप सिंपली कनेक्ट करोगे। कनेक्ट करने के लिए आपसे ये फिर मांगेगा कि अपना ईमेल एड्रेस या फोन नंबर या क्या कहते हैं यूजर नेम आप अपना दो। तो यहाँ पर आप फोन नंबर दोगे जो आपने अपने इंस्टाग्राम बनाते हुए दिया था, और आपने जो इंस्टाग्राम का पासवर्ड रखा था आप वो यहाँ पे दोगे और सिंपली इसको लॉग इन करोगे और ये हो जाएगा। ये वन टाइम करने वाली चीजें हैं, बस एक दफा ध्यान से आप लोगों ने कर लेनी है, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होनी, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। व्हाट्सएप पे आते हैं। व्हाट्सएप आपने कोशिश करनी है कि आपने अपना बिजनेस व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर पे जाएं, बिजनेस व्हाट्सएप इंस्टॉल करें और अपना नया नंबर जो है आप वहां पे उसको लॉग इन करें। बिजनेस व्हाट्सएप क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपने मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए आपके पास यू हैव टू बिजनेस मैनेजर, आपके पास बिजनेस मैनेजर होना चाहिए हर हाल में। तो यहाँ पर अपना बिजनेस मैनेजर नंबर देंगे और आपके पास कोड आएगा, आप कोड इंटर करेंगे, आपका व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका इंस्टाग्राम भी कनेक्ट हो गया और व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो गया। ठीक हो गई, दोनों चीजें आपकी लिंक हो चुकी हैं। दोबारा हम लोग वापस जाते हैं, हमारा ये वाला काम भी हो गया। अच्छा, फिर हम दोबारा जाते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे। यहाँ पर करने वाली चीजें क्या हैं? इसके बाद आपने बस अभी फिलहाल के लिए यही है, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। मैं इससे ज्यादा भी और कुछ भी नहीं बता रही। अगर आपने पेज को डिलीट करना हो, हाँ पेज डिलीट करना बता रही हूँ क्योंकि कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोगों ने A/B टेस्ट कैसे करना है, हम लोगों ने अपनी पोस्ट को स्केड्यूल कैसे करना है, और हम लोगों ने ऑटोमेशन कैसे करना है। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। और फिर कल के लेक्चर के बाद जो है ना आपका जो पेज मैनेजमेंट वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अभी आपके पास अगर कोई पेज मैनेजमेंट का क्लाइंट आता है ना, आप बड़े आसानी से उसको ले सकते हो, 15-20 हजार रुपए उससे महीने पे आप उसका काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कल के लेक्चर के बाद आप पेज मैनेजमेंट का काम कर सकते हो, इससे पहले नहीं। और फिर 6 लेक्चर से हमारा एडवांस लेवल शुरू हो जाएगा, देन आपकी मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। पेज अगर मुझे डिलीट करना हो तो मैं पेज डिलीट कैसे करूंगी? मैंने सिंपल अपने लोगो पे क्लिक किया, सेटिंग प्राइवेसी पे गई, दोबारा से मैं सेटिंग पे गई, यहाँ पे मैंने प्राइवेसी पे क्लिक किया और यहाँ पर आ रहा है फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन। मैंने फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन पे क्लिक किया, इधर देखें डीएक्टिवेट एंड डिलीशन का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको व्यू किया और इधर डिलीट पेज पे किया, कंटिन्यू। ये मुझसे पासवर्ड ना मांग ले बस, जो कि मुझे याद ही नहीं होगा। कंटिन्यू, ये आपकी प्रोफाइल का पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, तो आप अपनी प्रोफाइल का कंटिन्यू। ठीक हो गया, पेज मेरा डिलीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये भी स्टूडेंट के लिए बनाया हुआ था, इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ। आप लोगों के सामने ही कि मेरी क्लाइंट का पेज ओपन हो गया, मैंने गलती से ना उसको क्लिक कर दिया। इसको आने देते हैं जब तक मैं आपके सवाल जवाब भी ले लूंगी। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आज के लेक्चर कुछ दिमाग पे लगा है कि नहीं, समझ आई है कि नहीं? देखिए वो पेज गायब हो गया, ये बाकी तो चले मेरे क्लाइंट्स के हैं, और जो हमने भी बनाया था मेज वाला वो डिलीट हो गया। ये माही के नाम से भी मैंने एक माही एजेंसी के नाम से मैंने बनाया था स्टूडेंट्स के लिए, इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ। दोबारा देख लें, सेटिंग पे गई, प्राइवेसी पे गई, इंफॉर्मेशन पे गई, ये व्यू पे गई, डिलीट किया, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू किया, अपना पासवर्ड डाला प्रोफाइल का और कंटिन्यू, और मेरा काम हो गया। ठीक है, चलें